अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो आपकी बुक में 9.6 कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड बेंजीन के नाम से गिवन है कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो अब हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड बेंजीन को डिस्कस करते हैं। अब हम अल्केन्स, अल्कीन्स एंड बेंजीन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अल्केन्स को डिस्कस करते हैं। अल्केन को हम कंसिडर करते हैं कि ये इनर्ट कंपाउंड्स हैं, इनर्ट है या इनको हम कहते हैं ये अनरिएक्टिव क्लास है। अब ये अनरिएक्टिव या इनर्ट क्यों है, इसकी दो रीजंस हैं। एक तो हम इसको कहते हैं कि इसकी नेचर जो है वो नॉन पोलर है, दूसरा क्या है, इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड है। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को हम आगे लेके चलते हैं। इनर्ट है ये ड्यू टू नॉन पोलर नेचर, अपनी नेचर की वजह से। सेकंड हम इसको कहते हैं इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाईली इनर्जेटिक होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से अल्केन्स के अंदर तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो अल्केन्स का रिएक्शन करवाना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें पॉसिबल होते हैं, अदर रिएक्शंस जो हैं वो इजीली नहीं हो पाते हैं। तो ये पहला पॉइंट तो हम कहते हैं कि ये इनर्ट या अनरिएक्टिव क्लास है। अब इनर्ट होने की वजह से ये किस किस्म के रिएक्शंस देती हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। रिएक्शंस इसमें किस तरह के आते हैं, अगर हम इनमें रिएक्शंस को स्टडी करें तो ज़्यादातर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हेलोजिनेशन हमने करवाई थी, जो नाइट्रेशन करवाई थी, ये तमाम के तमाम रिएक्शंस क्या हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। इसके बाद सेकंड ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जब हेलोजिनेशन होती है तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन भी इनमें पॉसिबल होती है। तो ये पॉइंट्स को हमने स्टडी कर लिया। इसके कंपैरेटिवली अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स क्या है, वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है। अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते हैं, तो अल्कीन्स क्या है, वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव है। अब ये वेरी रिएक्टिव क्यों है, इसकी भी दो रीजन है। एक तो इसमें क्या है, वीकनेस ऑफ द पाई बॉन्ड है, कि पाई बॉन्ड जो जैसे हम कह रहे हैं, बल्कि पहले हम कर लेते हैं नॉन पोलर नेचर, तो इसमें क्या होता है, इजीली पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, के पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करता है और वहां पे आके ऐड हो जाता है। सेकंड इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है तो इनमें क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो पाई बॉन्ड क्या है, कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अल्कीन्स वेरी रिएक्टिव होते हैं। क्यों वेरी रिएक्टिव होते हैं, ड्यू टू वीकनेस ऑफ पाई बॉन्ड। तो इस पाई बॉन्ड की वीकनेस की वजह से अल्कीन्स जो हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब किस तरह के ये रिएक्शंस देते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, सॉरी, किस तरह के ये रिएक्शंस देते हैं इसको हम देखते हैं। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो बेंजीन अल्कीन्स के केस में एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो इजीली होते हैं। इसके अलावा इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन। ये सब चीज़ें हम चैप्टर 8 में पढ़ भी चुके हैं। एडिशन रिएक्शंस आ जाते हैं, इसके बाद पॉलीमराइजेशन आते हैं, इसके बाद ऑक्सीडेशन आते हैं, थर्ड इसमें ऑक्सीडेशन आते हैं,
तो अल्कीन्स जो है इस टाइप के रिएक्शंस दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बेंजीन पे। इसके साथ ही अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि इसमें डीलोकेलाइजेशन है जिसकी वजह से ये अनसैचुरेशन शो करती है, बल्कि अनसैचुरेटेड कर ले इसको। सेकंड क्या है इसमें, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो सेकंड पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो बेंजीन बेसिकली ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, हाईली अनसैचुरेटेड है, इसके साथ साथ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें इसकी एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है, और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें डीलोकेलाइजेशन होती है, उसकी वजह से इसकी जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बेंजीन किस तरह के रिएक्शन देता है, तो बेंजीन में जो रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं ये ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, हमने ये पहले भी पढ़ा था। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये कौन से देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा। न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन में खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है कि किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके डोनेट नहीं करता, कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और वहां पे बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। एडिशन रिएक्शंस जो है ये बेंजीन बहुत ही रिलक्टेंटली देता है, और एडिशन रिएक्शंस देने के लिए इसको ड्रास्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम फ्री रेडिकल्स की बात करें, मतलब ये इजीली देगा। एडिशन रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इसको ड्रास्टिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। एडिशन रिएक्शंस रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशंस। और इसी के साथ ही अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन होता है, रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये इजीली देता है। एडिशन रिएक्शंस के लिए इसको ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए, ऑक्सीडेशन के लिए ये रेजिस्टेंट होता है, और बेंजीन जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो है वो ये देता ही नहीं है। तो इस तरह से हम इनकी रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को डिस्कस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन ये नहीं देता। यहाँ पे मैं फ्री रेडिकल को लिख देती हूँ, ये रिएक्शन बेंजीन नहीं देता। इसके साथ ही बेंजीन जो है पॉलीमराइजेशन भी नहीं देता, तो इसको भी मैं क्रॉस कर रही हूँ, ये भी ये रिएक्शंस नहीं देता। तो यहाँ तक हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, एल्कीन्स एंड बेंजीन को स्टडी किया। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो ये कंप्लीट हो जाता है। इसकी ऑलमोस्ट हम तमाम एक्सरसाइज कर चुके हैं। जस्ट एक क्वेश्चन के जो कि हमारा रहता था, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारा भी बाकी है करने वाला। बाकी तकरीबन हम इसमें सब कुछ कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आपकी होम असाइनमेंट है कि आपने क्वेश्चन 11 प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें फर्स्ट टॉलीन है, नेक्स्ट नाइट्रोबेंजीन है, नेक्स्ट ब्रोमोबेंजीन है, इसके बाद बेंजोइक एसिड है, बेंजल्डिहाइड है, फिनोल है। ये आपने खुद करना है, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर विद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर के भी तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, एक्सरसाइज के भी हमारे तमाम क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है।